बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले थे एक नई अपडेट और नई डेवलपमेंट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ मार्केट रेट के हवाले से जिक्र किया था, तो करंट सिनेरियो जो चल रहा था, कुछ एक नई डेवलपमेंट हुई थी जो इन्वेस्टर्स के लिए और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है या जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म में प्लॉट रखा है सोसाइटी का फैसल टाउन फेज़ 2 का, तो उनके लिए एक अच्छी खबर थी, एक अच्छी न्यूज़ थी मार्केट के हवाले से। तो ये मेरा अवलीन तरजीह थी कि जो आप दोस्तों के साथ वो मैं न्यूज़ ज़रूर शेयर करता। मुझे नाज़रीन, पिछले 2 हफ्तों से मैं आपके साथ ये न्यूज़ शेयर कर रहा था कि फैसल टाउन की जो मार्केट है दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है और फाइलें जो है मुसलसल माइनस में और लॉस में जा रही हैं। जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनका एक कंसर्न था कि इस वक्त हमारे प्लॉट जो हमारी फ़ाइल है उसका रेट क्या चल रहा है और मार्केट में उसके अंदर उसमें रूमर्स क्या हैं और उसके अंदर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट लेवल क्या है और सोसाइटी की पॉलिसी क्या है कि डेवलपमेंट के हवाले से और बाकी सारी चीज़ों के हवाले से सोसाइटी क्या सोच रही है और किस तरह से उनकी प्लानिंग है। तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसके अंदर जो बिजनेसमैन है या जो डेवलपर है उसकी बड़ी इनपुट होती है, उसकी थॉट प्रोसेस की और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्लानिंग है, वो इम्पैक्ट डालती है मार्केट के अंदर भी और उसकी डेवलपमेंट जो है वो क्रेडिबिलिटी क्रिएट करती है इन्वेस्टर्स के माइंड में, जिससे जो है ना मुसलसल मार्केट के अंदर परचेजिंग स्टार्ट होती है और उससे जो है वो इन्वेस्टर्स को जो है वो उसमें से प्रॉफिट मिलता है। तो अभी आते हैं जी, अभी सोसाइटी ने क्या प्लानिंग की है और किस तरह से सोसाइटी ने जो है वो सोसाइटी के जो मार्केट रेट्स हैं उसके अंदर क्या चेंजिंग आई है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड पे आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ चीज़ें सोसाइटी ने की हैं जिसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट्स पड़े हैं मार्केट के अंदर, वो आपको मैं सिनेरियो समझाता चलूँ। सोसाइटी जैसे कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नाम है, फैसल टाउन का एक नाम है, क्रेडिबिलिटी है। चौधरी मजीद साहब ने कम अज़ कम भी 8 से 10 प्रोजेक्ट सिंगल हैंडेड जो है वो डेवलप किए हैं और उनका एक वसी एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी को लेकर और चीज़ों को डेवलप करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो करते हैं वो अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस और अकॉर्डिंग टू हिज थॉट प्रोसेस करते हैं और उसकी वजह से मार्केट को उनके ऊपर ट्रस्ट भी है कि जी चौधरी मजीद साहब एक अच्छा डेवलपर, अच्छा नाम है और उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। और मैंने लास्ट 3 to 4 ईयर्स में जो सबसे अच्छे पिंडी इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट सोसाइटी जिस बिल्डर ने डिलीवर किए हैं वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट किसी और सोसाइटी से मैच नहीं करती। उनकी जो रोड्स की विड्थ है, उनके अंदर जो ग्राउंड्स उन्होंने दिए हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटी, जो पार्क्स का होना, जो मतलब वाटर सप्लाई सिस्टम से लेके सेवरेज, मतलब हर वो लग्जरी आइटम जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी अच्छी सोसाइटी में, नीचे टॉप रैंक सोसाइटी में, वो उन्होंने डिलीवर किया है। तो अभी जो फैसल टाउन फेज़ 2 का सोसाइटी का लॉन्चिंग हुई है पिछले महीने और उसके बाद जो है वो रेट्स दिन ब दिन नीचे जा रहे थे, तो ज़ाहिर है चेयरमैन साहब को आइडिया था कि जी रेट्स जो है वो ठीक नहीं हो रहे और उसके लिए कोई लाए अमल निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फ्रेश बुकिंग स्टार्ट हुई थी, पीछे नंबर लग रहे थे या फ्रेश बुकिंग हो रही थी अंदर से सोसाइटी की, या कुछ डीलर्स भी ऐसे कर रहे थे कि जी वो बाहर से मार्केट से पैसा पकड़ रहे थे फ्रेश बुकिंग का और किसी न किसी रेफरेंस से किसी न किसी तरह से सोसाइटी के पास अपनी लिस्ट भेज देते थे कि काइंडली हमारे इन नंबर्स इनकी फाइलों की भी जो है ना रजिस्ट्रेशन कर लें या बुकिंग कर लें। और उसकी वजह से मसलसल चूँकि अंदर से रजिस्ट्रेशन हो रही थी और फ्रेश बुकिंग हो रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, मार्केट दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही थी, वो मुसलसल माइनस में जा रही थी। आप यकीन करें कि पिछले हफ्ते मार्केट 1 लाख से 1,10,000 माइनस तक गई है। ठीक है जी, तो उस साथ मैं आपके साथ अपडेट कर रहा था। लेकिन अभी क्या किया है सोसाइटी ने, अभी सोसाइटी ने ये किया है कि जितने भी लिस्टें गई हुई थी उन्होंने वो वापस कर दी हैं और जिन दोस्तों ने कहीं दोस्तों से पैसे पकड़े हुए थे कि हम आपको फ्रेश बुकिंग करवा कर देंगे या हम आपको फ्रेश बुकिंग देंगे इस सोसाइटी की फैसल टाउन फेज़ 2 की, तो उन्होंने लिस्टें वापस कर दी, उन्होंने किसी को भी रजिस्ट्रेशन नहीं दी। तो इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है कि जिन लोगों ने बुकिंग सोसाइटी से करवानी थी अंदर से, उन्होंने अंदर से सोसाइटी से नहीं मिलने की वजह से, अब चूँकि उन्होंने पैसे पकड़ लिए थे, अब उन्होंने वो रिक्वायरमेंट्स डाली हैं सोसाइटी से बाहर मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर जो ही रिक्वायरमेंट डली हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स डलने की वजह से मार्केट के अंदर इम्पैक्ट पैदा हुआ है। मार्केट में इम्पैक्ट पैदा हुआ है कि यूँ ही ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट
आई हैं, तो जो लोग सेल कर रहे थे उन्होंने होल्ड कर ली, और कुछ जिन लोगों ने सेल भी किए हैं तो उन्होंने थोड़े से बेहतर रेट पे सेल किए हैं। और करते 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 पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छी न्यूज़ सारे इन्वेस्टर्स के लिए, जिन दोस्तों ने फैसल टाउन में इन्वेस्टमेंट की थी उनके लिए अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली है। और मैंने कुछ वर्किंग भी की थी। कल मुझे एक आर ड्यूज क्लियर फाइल करवानी थी, तो उसके लिए मुझे कहा गया था एक दोस्त की तरफ से कि मैं आपको फ्रेश बुकिंग करवा दूंगा आर ड्यूज क्लियर, उसमें 20% का डिस्काउंट था। तो मैंने उससे कहा था कि मुझे काइंडली करवा दें, लेकिन उसने फिर बाद में माजरत कर ली कि जी मुझे सोसाइटी के अंदर से वो आर ड्यूज क्लियर वाली बुकिंग नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऑथराइज डीलर को नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये है कि वो मार्केट से परचेज़ करेगा। मार्केट से परचेज़ करने का मतलब ये जो आपकी फ़ाइल है, मेरी फ़ाइल है, या किसी भी इन्वेस्टर के पास जो फ़ाइल पड़ी हुई है उस फाइल का रेट बेहतर होगा। और वही हुआ है। पिछले 2 से 3 दिनों में तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये का जंप लगा है, यानी कि माइनस से प्रॉफिट की तरफ फाइल कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है। जो फाइल 1,10,000 माइनस पे आराम से बिक रही थी, या सेल परचेज हो रही थी, या लोग बेच रहे थे, या आराम से मिल जाती थी, इस वक्त भाईजान 25 से 30 हज़ार माइनस में भी फाइल नहीं मिल रही। इसका मतलब ये कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको 5 मरले की, या 10 मरले की, या 8 मरले की जो फाइल पिछले हफ्ते एक अच्छे माइनस में मिल रही थी, अच्छे मिनिमम रेट पे मिल रही थी, वो अब आपको जो है वो लेवल के करीब कहीं मिलेगी, या लेवल के पास या लेवल के करीब कहीं मिलेगी। तो जिन दोस्तों ने उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी थी, मैं बारहा अपने वीलॉग्स में, अपने भी इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको कहता रहा हूँ कि राइट टाइम इन्वेस्टमेंट कर लें। फैसल टाउन अच्छा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बहुत शानदार है। उसके लॉस के जाने की वजह भी मैंने आपको बता दी कि क्या वजह थी, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कॉल्स करके भी पूछा कि जी हम इस फाइल को सेल कर दें या रखें, तो मैंने उनको यही मशवरा दिया था कि भाई इसको सेल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको 1-1.5 साल आप होल्ड करें, आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। हम ये नहीं चाह रहे होते कि किसी भी इन्वेस्टर को लॉस हो, या किसी भी भाई को किसी किस्म का लॉस हो अपनी इन्वेस्टमेंट में से, उसे लॉस में या माइनस में चीज़ बेचनी पड़े। तो ये चीज़ मैं ये समझता हूँ एज ए डीलर, एज ए इन्वेस्टर, एज ए मार्केट पर्सन, एक अच्छा मशवरा और एक अमानतदारी के साथ जो है ना सच बताना हमारी जिम्मेदारी होती है। ये नहीं है कि एक बंदा माइनस पे बेच रहा है तो हम जल्दी से उसको ख़रीद लें और खुद प्रॉफिट कमा लें। नहीं, हर एक का प्रॉफिट कमाने का हक है, आपका भी है, मेरा भी है, सारे दोस्तों का, जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की है सबका हक बनता है, और सबको जो है वो उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा था कि जो दोस्त ये फाइल लेकर बैठे हुए हैं उन्हें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, होल्ड करें, और होल्ड करने के बाद फिर जो है जो ही प्रॉफिट में जाए पहले सेल कर दें। ठीक है, अब आ जाते हैं जी मार्केट रेट के अंदर। जो मार्केट करंट रेट सिनेरियो क्या चल रहा है, मार्केट रेट क्या चल रहा है, तो मैं आपको मार्केट रेट बताता चलूँ कि 5 मरले की फाइल इस वक्त माइनस 30,000 रुपये के आसपास हो रही है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते 70 से 80 90 हज़ार माइनस में आराम से सेल हो रही थी। इवन 1 लाख तक भी रेट गया था, लेकिन वो मैंने आपको उस वक्त मैंने वीलॉग नहीं बनाया। तो अभी इस वक्त 30 से 35 हज़ार माइनस है। अभी भी टाइम है कि जो दोस्त अभी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है, और जो ही ये चीज़ें लेवल से प्रॉफिट की तरफ जाएंगी तो मैं आपको बताऊं पूरी मार्केट भाग पड़ती है और पूरी मार्केट परचेजिंग करती है फिर जब चीज़ें प्रॉफिट की तरफ जाती हैं। ठीक है, ये हमारी पाकिस्तानी कौम की एक साइकी है कि जिस तरफ जाते हैं फिर सारे ही उसी तरफ जाते हैं। तो अभी टाइम है कि जब माइनस में चीज़ें चल रही हैं तो आप परचेज कर लें। जिस भी आपके जानने वाले का आपका रेफरेंस है, जिसके थ्रू आप करना चाहते हैं ज़रूर करें। और अगर मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, अगर आपने मेरे थ्रू परचेजिंग करनी है तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। और इसके अलावा 5 मरले का मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह 10 मरले का रेट भी तकरीबन 1,50,000 से 1 लाख के आसपास आ गया है। 8 मरले का रेट जो है 75 से 80,000 के आसपास माइनस में आ गया है। ठीक है, और 2 कनाल और कनाल का रेट जो है वो अभी तक करंट अपडेट मेरे पास नहीं है। कुछ दोस्तों ने मैसेज किया था, लेकिन मैं अभी इस वजह से नहीं बता सकता क्योंकि वो रनिंग आइटम नहीं है, वो एक स्पेसिफिक आइटम है। बड़ी जो फाइलें होती हैं उसके अंदर स्पेसिफिक कस्टमर्स होते हैं, वो इतनी सेल परचेज नहीं करते और उनकी इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, इसलिए मार्केट रेट उसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं फिर भी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीलॉग के अंदर आपके साथ उसका रेट भी शेयर करूँगा। राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट और राइट टाइम टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके साथ फैसल टाउन की जो अपडेट मिलती है मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज की इस अच्छी न्यूज़ के साथ इंशाल्लाह अगले वीलॉग में हाजिर होता हूं कि मार्केट जो है वो प्रॉफिट की तरफ जा रही है। जिन लोगों ने अभी पकड़ लिया वो फायदे में रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।